सिद्ध सुखों के धाम। गुरु माँ श्री गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम। कृपा सिंधु कृपा करो, जागृत कर दो प्राण। अति शीघ्र ही बन सकूं श्री वीतराग भगवान। श्री वीतराग भगवान। देवादेवी चरण तथंकर श्रवण भगवान महावीर के चरणों में कोटि प्रणाम। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री श्री मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्य डॉक्टर ज्ञानी श्री सरिता जी महाराज, सरल आत्मा सद्गुरुदेव श्री अजित कुमार जी महाराज के चरणों में वंदनमन। मम जीवन निर्माण मम आराध्या गुरुदेवर आश्रम प्रज्ञाज्योति डॉक्टर ज्ञानी श्री शिवाजी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों मेरा अनंत वंदनम एवं पाठ पर विराजमान आगम गणाधि डॉक्टर ज्ञानी जी महाराज के चरणों मेरा कोटि से वंदनम। मोक्ष मार्ग की 14 सीढ़ियां आत्मा की शुद्धि की कर्मिक अवस्थाएं। जो 14 सीढ़ियां प्रभु ने आचार्यों ने जो बताई हैं वो आत्मा की शुद्धि की कर्मिक अवस्थाएं हैं, यानी धीरे धीरे जिस पे हम चढ़ रहे हैं। आत्मा जैसे जैसे इन सोपानों को पर आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसके जीवन से मोह और कसाय मिटते जाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे गुणस्थानों की। यदि गुणस्थानों को हम प्रारंभ से देखें तो प्रथम गुणस्थान में क्या था? व्यक्ति अज्ञान अवस्था में था, यानी मिथ्यात्व ही था। फिर दूसरे में आता है वो स्वाद लेता है, स्वादन गुणस्थान, यानी सम्यक दर्शन का वो क्या करता है? स्वाद लेता है। यदि वो स्वाद उसके रह गया तो तीसरे गुणस्थान में क्या करेगा? प्रवेश करेगा, मिश्र गुणस्थान में। यदि वो स्वाद वो भूल गया तो वापस से नीचे प्रथम गुणस्थान में प्रवेश कर जाता है। तीसरे गुणस्थान में प्रवेश करने के बाद भी अभी भी वो असमंजस में क्या है? पड़ा हुआ है। फिर चौथे गुणस्थान में प्रवेश करता है, वहां उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। 5वें से लेकर 7वें गुणस्थान तक साधक संयम धारण करता है और व्रत नियमों का पालन करता है। उसके पश्चात वह आता है 8वें गुणस्थान में। यहीं से आत्मा की साधना 2 भागों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। एक तो उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। उपशम का मतलब होता है कि उसने अपने कषायों को दबा रखा है, और शपक श्रेणी का मतलब होता है कि उसने अपने कषायों को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या करी है? प्रारंभ की है। जैसे आप घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाने से पहले क्या करते हैं? तैयारी करते हैं कि मुझे क्या क्या बनाना है, किस किस टाइम बनाना है। इसी प्रकार शपक श्रेणी में जो व्यक्ति आया है उसने अपने कषायों को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कर दी है? प्रारंभ कर दी है, उसकी शुरुआत कर दी है। उसके बाद साधक आता है 9वें गुणस्थान में। यहाँ पर भी 2 क्या होते हैं? मार्ग होते हैं, शपक श्रेणी के और उपशम श्रेणी के। यहाँ पे साधक ने अपने कषायों को थोड़ा क्या कर लिया है? कम कर लिया है। जो 4 कषाय थे 8वें गुणस्थान में जो कषाय थे उन कषायों को, स्थूल कषायों को थोड़ा क्या कर दिया? उसने कम कर दिया। उसके बाद आया वो 10वें गुणस्थान में। अब 10वें गुणस्थान में उसके मार्ग क्या हो जाएंगे? भिन्न हो जाएंगे, शपक श्रेणी के और उपशम श्रेणी के। वहां मार्ग क्या हो जाएंगे? भिन्न हो जाएंगे। इस गुणस्थान में साधक ने क्रोध मान माया इन 3 कषायों को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। और एक कषाय कौन सा रह गया? लोभ। वो भी किस रूप में रह गया? स्थूल या सूक्ष्म? सूक्ष्म रूप में वो लोभ कषाय रह गया। यदि साधक इस सूक्ष्म लोभ को दबाता है तो वो 11वें गुणस्थान में जाएगा। जो सूक्ष्म लोभ रह गया है उसको दबाता है, यानी उपशम श्रेणी में रहता है तो वो
11वें गुण स्थान में प्रवेश करेगा। और यदि उसने शपथ श्रेणी में जाकर उस दबे हुए लोभ को भी नष्ट कर दिया तो 10वें से सीधा कौन से गुण स्थान में जाएगा? 12वें गुण स्थान में। उसे फिर 11वें गुण स्थान में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो अत्यंत सूक्ष्म लोभ था उसको भी क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, उसने नष्ट कर दिया। और यदि वहां पर 11वें गुण स्थान में पहुंच गया, 11वें गुण स्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म मोहनीय गुण स्थान, जिसे क्षीण कषाय भी कहते हैं, क्षीण कषाय गुण स्थान। यानी कि वहां पर उसने कषायों को शांत कर दिया, उपशांत। 11वां सूक्ष्म क्षीण मोहनीय कषाय को क्या कर दिया? 11वां क्षीण मोहनीय, 11वां गुण स्थान है उपशांत कषाय मोहनीय, यानी जो उसके कषाय थे उनको शांत किया, शांत किया उसने, समाप्त नहीं किया अभी, यानी कि उसका जो चित्त है वो निर्मल हो गया है। अभी उसने अपने कषाय को शांत किया, क्योंकि 10वें गुण स्थान में जो रह गया था लोभ, वहां से उसने उस लोभ को नष्ट नहीं किया तो वो 11वें गुण स्थान में आ गया। अब 11वें गुण स्थान में आकर उसने उस जो लोभ सूक्ष्म बच गया था उसको क्या कर लिया है? शांत कर लिया है। जैसे आग में राख डालो तो आग क्या लगती है कि बुझ गई है, लगता है ना कि आग क्या हो गई है? बुझ गई है। लेकिन यदि दोबारा से उस राख को हटा दिया जाए तो आग पुनः वहीं से क्या हो जाती है? जल जाती है। इसी प्रकार 11वें गुण स्थान में जो साधक होता है उसने भी अपने कषायों को अभी क्या कर दिया? दबा दिया, शांत रखा हुआ है, वो अपना चित्त को निर्मल बना के चल रहा है। अभी कषायों के बीज क्या है? भीतर में विद्यमान है। जैसे ही उसको कोई चिंगारी मिलेगी दोबारा से वो कषाय क्या हो जाएंगे? उत्पन्न हो जाएंगे। तो 11वां गुण स्थान में संभावना होती है व्यक्ति के पतन की। यदि उसने उस कषाय को दबाकर रखा तो वो देवलोक में जाएगा। यदि वापस उसके कषाय वो बीज वापस अंकुरित हो गए तो पुनः नीचे गिरकर कौन से गुण स्थान में आएगा? चौथे गुण स्थान में आएगा। हाँ, चौथे गुण स्थान में वापस क्या कर लेगा? वो प्रवेश कर लेगा। यानी 11वें गुण स्थान 10वें गुण स्थान से मार्ग क्या हो गए? भिन्न भिन्न हो गए। अभी तक तो सपक श्रेणी उपशम श्रेणी में लेकर चल रहा था, 8वें से लेकर 10वें तक वो 2 मार्गों पर चल रहा था, या तो सपक श्रेणी या तो उपशम श्रेणी। यानी सपक यानी उसने अपनी कषायों को कम करने की क्रिया प्रारंभ की, उपशम श्रेणी उसने अपने कषायों को दबा लिया। 10वें में आते आते उसका जो सूक्ष्म लोभ था उसको यदि नष्ट किया तो 12वें गुण स्थान में उसे 11वें गुण स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर नष्ट नहीं किया तो वापस क्या आएगा? वो 11वें गुण स्थान में रहेगा। और यदि वहां पर भी उसने वह कषाय नष्ट नहीं किया तो पुनः चौथे गुण स्थान में क्या कर लेगा? वो प्रवेश कर लेगा। यानी आत्मा की स्थिति ऐसी है कि जरा सी क्रोधमान की चिंगारी लगी, जहां इतनी यात्रा करी थी वापस पुनः चौथे गुण स्थान में आना पड़ गया। तो इसके बाद व्यक्ति आता है 12वें गुण स्थान में। 12वां गुण स्थान कौन सा है? क्षीण कषाय मोहनीय, क्षीण मोहनीय। यानी क्षीण का मतलब क्या होता है? जहां कषाय पूर्ण रूप से क्या कर दिए? उसने नष्ट कर दिए। 12वां गुण स्थान आत्मा की अत्यंत महान अवस्था है। 12वें गुण स्थान में आने के बाद व्यक्ति का पतन हो नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने कषाय क्या कर लिए हैं? पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं। यानी चारों कषाय जड़ से क्या हो गए? खत्म हो गए, वो दोबारा से उठ नहीं सकते। जैसे एक वृक्ष है, उसकी शाखाएं काटेंगे तो पुनः क्या हो सकती है? उग सकती है। लेकिन उस वृक्ष को जड़ से ही काट दिया तो क्या वो पुनः उगेगा? पुनः उस वृक्ष पर शाखाएं उत्पन्न होंगी? नहीं। उसी प्रकार 12वें गुण स्थान में जो आया, 12वें गुण स्थान का साधक उसने चारों कषायों को पूरी तरह नष्ट कर लिया तो वो कषाय पुनः उसके जीवन में आएंगे ही नहीं। 12वें गुण स्थान में कषायों को जड़ से समाप्त करने के बाद व्यक्ति आता है 13वें गुण स्थान में। 13वां गुण स्थान कौन सा है? सहयोगी केवली गुण स्थान। सहयोगी क्यों कहते हैं? क्योंकि मन वचन काया की क्रियाएं अभी क्या हो रही हैं? साथ में चल रही हैं।
इस गुण स्थान में साधक को केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है। तो अरिहंत भगवान भी क्या होते हैं? केवल ज्ञानी होते हैं। तो यानी वो सहयोगी केवल, क्योंकि अभी मन वचन काया की क्रियाएं क्या हो रही हैं? चल रही हैं। उनकी क्रियाएं देखो, चलते भी हैं, बैठते भी हैं, विचरण भी करते हैं। जब तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होता है तो वो विचरण करते हैं, उपदेश भी देते हैं, समुसरण भी लगता है। यानी कि सहयोगी केवली गुण स्थान में पहुंचकर उस आत्मा को क्या हो गया है? केवल ज्ञान हो गया है, परंतु मन वचन काया की क्रिया उसके साथ अभी है। यहां से वो व्यक्ति जब केवल ज्ञान हो गया, अब केवल ज्ञान के बाद तो नीचे आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो और ऊपर जाता है 14वें गुण स्थान में। उस गुण स्थान का नाम है अयोगी केवली गुण स्थान। यानी यहाँ पर व्यक्ति के जो मन वचन काया की क्रियाएं होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती है। और ये कितने समय तक रहता है 14 गुण स्थान में? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त में जैसे एक पक्षी पेड़ पर बैठा है, उसको उड़ान भरनी है, पंख उड़ाए, खोले और उड़ गया, उसके बीच में कितना समय लगेगा? पंख खोलने में और उड़ने के मध्य में कितना समय लगेगा? कुछ ही क्षण लगेंगे। इतने ही क्षण वो व्यक्ति 14वें गुण स्थान में क्या रहता है? रहता है। यानी 14वें गुण स्थान में समय बहुत अल्प होता है। जैसे कहते हैं ना कि केवल ज्ञान के बाद जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वह 5 विश्व स्वर बोले जाते हैं। बोलने में जितना समय लगता है ना, 5 विश्व स्वर बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में व्यक्ति का हो जाता है? सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। मेरा एक प्रश्न है कि व्यक्ति मुक्त हो गया, ठीक है, ये मुक्त हुआ, क्या इसकी जो मुक्त होने की यात्रा थी आसान थी? जो मुक्त होने की यात्रा थी आसान की। 14 गुण स्थानों को हमने सुना, उसकी चर्चा की मिथ्यात्व से लेकर अयोगी केवली गुण स्थान तक। देखो बीच में पतन की संभावना भी आई, जो कषाय थे धीरे धीरे क्या हो रहे? कम हो रहे। अब कम नहीं हुए तो वापस नीचे गिर जाए। तो प्रश्न ये है, क्या आत्मा आत्मा कहने से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है? मिलता है? नहीं मिलता। पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना, पुरुषार्थ तो हमेशा करना पड़ता है। हाँ, पुरुषार्थ उसका क्या रहता है? साथ में चलता है। वो पुरुषार्थ नहीं, व्रत वगैरह का पुरुषार्थ नहीं करना। पुरुषार्थ पुरुषार्थ व्रत समाय इसका पुरुषार्थ नहीं करना। हाँ, तो ये वही तो, मुख से खाली बोलने से मोक्ष नहीं मिलता, भीतर में वो जागृत अवस्था भी क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। हम सोचे मुख से आत्मा आत्मा बोलते रहे और भीतर में क्रोध मान माया क्या बसाए विद्यमान रहे तो वो मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष जिसको लिखा हुआ उसको मिलेगा। ठीक है, यानी कि जैसे व्यक्ति को जीवन में आपको भूख लगी है, आप भूख भूख कहो और खाना खाओ नहीं, भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोटी खाने को मुख के भीतर लाना पड़ेगा, तभी क्या होगी? उधर पूर्ति होगी। इसी प्रकार आत्मा आत्मा तो कह रहे हैं, लेकिन भीतर में वो जागृति लेकर आनी है कि मैं आत्मा हूँ, इस पर कर्मों का बंधन आने नहीं देना है, तब क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। तो यानी 14 गुण स्थान हमें शिक्षा देते हैं कि आत्मा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि संसार के सभी दुखों का मूल कारण क्या है? कषाय और मोह। आत्मा के यात्रा जो करी है वह हमें सिखाती है कि संसार में जो भी दुख है उसका मूल कारण क्या है? मोह, कषाय। जो हमारे को आसक्ति है वही क्या है? मूल कारण है। इसी कारण यह आत्मा क्या होती है? अधोगति की ओर जाती है, ऊर्ध्व गति के स्थान पर अधोगति की ओर जा रही है, क्योंकि अभी तक हमारे भीतर से वो मोह का भाव हटा ही नहीं है, वो कषाय निकले ही नहीं है। तो गुण स्थानों की यात्रा हमें सिखा
सिखा रही है कि अपने भीतर से उन कषायों को और मोह को क्या करना है, मिटाना है। जब तक क्रोध, मान, माया, लोभ भीतर में विद्यमान रहेंगे तब तक आत्मा इस संसार से मुक्त नहीं हो सकती। भीतर से क्रोध हटाना पड़ेगा। जो छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी, किसी ने कुछ कह दिया एकदम से क्रोध आ जाता है, किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी तो हमें क्या आता है, बड़ा अहंकार आ जाता है, हम झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, लालच आता है। जो ये भीतर में अभी तक है उसको क्या करना है, खत्म करना है। और जिस दिन इसको पूर्णतः समाप्त कर देंगे तो आत्मा 14वें गुण स्थान में क्या हो जाएगी, आ जाएगी और वहां से सिद्धशिला में विराजमान हो जाएगी। क्योंकि आत्मा ने पुरुषार्थ किया है वहां तक पहुंचने के लिए। अपने भीतर में जो क्रोध, मान, कषाय, मोह, उसको हटाने का पुरुषार्थ किया है, इसको खत्म करने का पुरुषार्थ किया है, तब जाकर क्या बनी है, वो सिद्धशिला में, सिद्ध अवस्था में बैठी है और केवल ज्ञान को प्राप्त करके ऊर्ध्व गति की ओर क्या कर दिया, उसने गमन कर दिया। उस सिद्धशिला में जाकर बैठने के लिए हमें भी वो पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कौन सा करना है, हमारे जीवन में जो विकृतियां हैं, जो आसक्ति है, उसको हटाने का पुरुषार्थ करना है। आसक्ति हमें धन दौलत से है, आसक्ति हमें अपने परिवार से है, आसक्ति हमें अपने मान सम्मान से है। उस आसक्ति को क्या करना है, समाप्त करना है। तो यह आत्मा, हमारी आत्मा भी क्या हो जाएगी, उस सिद्धशिला पर विराजमान हो जाएगी। तो ये गुण स्थानों की कर्मिक अवस्थाएं आत्मा को धीरे धीरे क्या करती हैं, ऊपर की ओर ले जाती हैं। जिस आत्मा ने यह कर्मिक अवस्थाएं संपूर्ण कर ली, वो सिद्धशिला में क्या हो गया है, विराजमान हो गया है। और हमारी आत्मा की यात्रा अभी क्या है, गतिमान है। उस यात्रा को उस अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए हमें भी वो प्रयास, वो पुरुषार्थ लेकर अपने जीवन में आना है, तभी हम भी क्या होंगे, मुक्त होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमः सिद्धम, नमः सिद्धम।